और उसके मीम्स बनाते हैं। मान लो एक बच्चा मर रहा है या सामने लेके जा रहे हैं, उसके मीम्स इतने घटिया मीम्स, शायद ही इजराइलाइट्स भी मतलब वो वैसे मीम्स एक्सेप्ट करेंगे। मतलब तो वो उनको मतलब वो खुशी हो रही है कि मुस्लिम्स को मारा जा रहा है। बहुत जहरीला चीज है, बहुत ही ज्यादा जहरीला हो। यही देखने के बाद बच्चों को मरा हुआ देख के खुशियां मनाना है। बिल्कुल। बच्चों का जो मरने वाले बच्चों के फोटोज जो भी सर्कुलेट है उसको लेके मीम्स बना के गंदे उनको हंसता हुआ दिखा के मतलब सेलिब्रेट करते हुए इस तरीके से बताइए। नहीं, वो अलग नहीं, उनको पता है ये मरा हुआ है और उसके मीम्स बना रहे, देखिए कैसा हुआ है। और था मतलब राइट विंग में तो था, लेकिन इतना ज़्यादा कॉमन था, मैं भी शायद सोचा नहीं था। और इतना ज़्यादा जहर ये जो 1 महीने में देखा है, शायद ही मैं मेरे मतलब वो इंटरनेशनल इशू को लेकर के इंडिया में इनका कुछ है ही नहीं रिलेशन। अभी जो मेरे को फाउंडर है प्रतीक सिन्हा, उनसे मेरी मतलब बातचीत होती थी पहले फेसबुक पे। उनका भी एक पेज था ट्रूथ ऑफ गुजरात। तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम फेक न्यूज़ पे काम करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम कर रहे थे। फेक न्यूज़ कवर करने के लिए या फैक्ट चेक करने के लिए हमको फील्ड पे जाना ज़रूरी नहीं था। तो हमने सोचा कि ठीक है, क्यों ना हम ये फेक न्यूज़ बस्ट करने के लिए एक वेबसाइट बनाए। मतलब घर वालों को आप मनाना कि आप अच्छा खासा वेल पेइंग जॉब छोड़ के कन्विंस करना तो मुश्किल था और बिल्कुल नामुमकिन था उस टाइम पे। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी था जिस तरह से न्यूज़ चैनल्स और मतलब सोशल मीडिया पे जिस तरह से वो हो रहा था, मतलब बहुत डिस्टर्बिंग था। 2014 में मैं खुद ऐसे ही इलेक्शन के बाद शायद एक पेज स्टार्ट किया, अनऑफिशियल सुब्रमण्यम स्वामी। उस टाइम पे पैरोडी पेज था, सार्कास्टिक कमेंट्स करता था। बहुत सारे लोग पसंद करते थे और बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते थे कि ये ऐसे क्या शिफ्ट हुआ है। स्वामी खुद कंफ्यूज होते, मतलब सुब्रमण्यम स्वामी खुद कंफ्यूज हो गए थे कि मैं फेसबुक पे उतना एक्टिव नहीं हूँ, वो मैं नहीं हूँ। तो बाद में उनको पता चला कि कोई और है, पैरोडी अकाउंट है। तो बाद में उन्होंने कंप्लेन किया फेसबुक पे, एक ट्वीट लिखा के अगर आप ये पैरोडी पेज है जो मेरा पैरोडी पेज है उसका अगर आप नीचे ना लाएं या मतलब सस्पेंड ना करें, फेसबुक के अगेंस्ट FIR फाइल करूँगा। फेसबुक पेज तो डाउन हो गया, लेकिन मेरा नहीं हुआ, उनका खुद का फेसबुक पेज फेसबुक ने डाउन कर दिया। राइट विंग में भी 2 अलग अलग ग्रुप्स हैं। एक तो बीजेपी को जो सपोर्ट करते हैं, जो जिनको लगता है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं कि मतलब जो डेवलपमेंट की बात, ये जो मुस्लिम्स के अगेंस्ट जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और एक ग्रुप है जो जिनको लगता है कि जितना करना चाहिए था उतना नहीं कर रहे हैं। एक ग्रुप है कि वो मोदी को भी मौलाना मोदी बोलते हैं, योगी को मौलाना योगी बोलते हैं, RSS को गालियां देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है हिंदू मतलब मुस्लिम्स के ये। उनको लगता है कि इनको ख़त्म कर देना चाहिए। वैसी खतरनाक आइडियोलॉजी भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो कोई फ्रेंड्स भेज रहा है तो उस बिल्कुल रिएक्ट मत करो, फॉरवर्ड मत करो, पहले आप देखो कि सोर्स क्या है। मतलब क्योंकि उतना ज़्यादा हम न्यूज़ को फॉलो नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट यूजली जो भी हमें सेंड करता है, हम लगता है हमें अगर अच्छा लगता है कि इमोशनल लगता है तो हम फॉरवर्ड कर देते हैं। हम हर कम्युनिटी में प्रॉब्लम है, उनकी आइडियोलॉजी के रिलेटेड उनको जो अच्छा लगता है तो फॉरवर्ड कर देते हैं। ये भले ही मतलब मुस्लिम्स हो या हिंदूज है, कोई भी हो। बट उसके लिए आई थिंक मतलब मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ, कोई भी स्पेशली ऐसा कोई वीडियो हो, ऐसा कोई फ़ोटो हो या ऐसा कोई मैसेज हो जो ट्रिगरिंग लगे आपको, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा आ रहा हो या बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो, आप थोड़ा मतलब रुक जाइए। तो थोड़ा बहुत कीवर्ड सर्च करके आप देखिए, नहीं कोई गूगल में सर्च कीजिए, कहीं ये रिपोर्ट हुआ है क्या, कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट हुआ है तो कब का है या नहीं। मतलब अगर रिपोर्ट नहीं हुआ है तो अवॉइड करिए। आदाब नाज़रीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही ख़ास मेहमान, इंटरनेशनल फिगर मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये फाउंडर हैं ऑल्ट न्यूज़ के। आप सबको इनका तारुफ से आप बिल्कुल बाखबर हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो शख्सियत है उस ताल्लुक़ से बहुत सारे लोगों को ख्वाहिश रहती है कि किस तरह से इन्होंने अपनी जर्नी शुरू की और क्या इनके साथ जो मामलात पेश आते हैं, चाहे जिस तरीक़े से भी हो, उसको ये कैसे फ़ेस करते हैं, इस ताल्लुक़ से हम इनकी ज़बानी ख़ुद हम जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं ज़ुबैर साहब का मिली डाइजेस्ट में इस्तकबाल करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त यहाँ निकाल करके जो है हमारे स्टूडियो में आने की ज़हमत की और आपने हमारे साथ बात करने की यहाँ पर वक्त निकाला। तो ज़ुबैर साहब बताइए कि जिस तरीके से आपकी जर्नी है ऑल्ट न्यूज़ में फैक्ट फाइंडिंग रिलेटेड, वो किस तरीके से शुरू हुई और उसके क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं? मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ जी, बैंगलोर में 2004 में ख़त्म हुआ था मेरा इंजीनियरिंग MS रामा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। उसके बाद मैं
मतलब पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर रहा मैं और मेरा घर मैं बल्कि यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर या सीएम कौन था मुझे पता नहीं था उस टाइम पे या उससे पहले जब मैं कॉलेज पढ़ रहा था। देन मतलब जैसे ही मैं उसके बाद नोकिया ज्वाइन किया, दूसरे और 2 कंपनीज़ में काम किया, 10-12 साल काम किया। उसके बाद बीच में 2012-13 में ये मूवमेंट हुआ अन्ना हज़ारे का, एंड देन उसके बाद बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए रिलेटेड टू अपना ये निर्भया अनफॉर्चुनेट रेप केस। तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविज़म था ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे। मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमेंट करता था, बहुत सारे पेजेस के अंडर कमेंट करता था, सपोर्ट करता था जो हो रहा था गलत। उस टाइम पे कांग्रेस गवर्नमेंट थी, वहाँ पे जो गलत नीतियाँ थी उसके बारे में मैं लिखता था। उसके बाद 2014 में जैसे ही ये, या 2014 या तो 2014 से पहले, थोड़ा पहले इलेक्शन से पहले, थोड़ा जो बहुत सारे जो मैं पेजेस जो फॉलो करता था उसमें थोड़ा बहुत शिफ्ट दिखा मुझे, थोड़ा बायसेस दिखा। पहले वो बहुत न्यूट्रल हुआ करते थे या प्रिटेंड करते थे कि हम बहुत न्यूट्रल हैं। तो 2014 में थोड़ा शिफ्ट दिखा और थोड़ा एंटी मुस्लिम बायस, तो बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हो गए थे। अभी जो कट्टर राइट विंग बहुत सारे जो हैं, उस टाइम पे बहुत सारे लोग मेरे फ्रेंड्स हुआ करते थे, मेरे फ्रेंड्स भी हुआ करते थे उस टाइम पे। उसके बाद मैं खुद मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हुआ करता था इनके साथ में, मतलब ऐसा था। 2 साल के बाद 2014 में मैं खुद ऐसे ही इलेक्शन के बाद शायद एक पेज स्टार्ट किया, अनऑफिशियल सुब्रमण्यम स्वामी। उस टाइम पे पैरोडी पेज था सुब्रमण्यम स्वामी, सुब्रमण्यम जो एमपी हैं अभी, या एक्स एमपी हैं, उनका सुब्रमण्यन एन से खत्म होता है नाम। मैं सुब्रमण्यम डाल के उनका ही सिमिलर नाम और फोटो डाल के पैरोडी पेज चालू किया। और जिस तरह से वो मतलब मुस्लिम्स के अगेंस्ट कमेंट करते थे, उसी अंदाज से, उसी स्टाइल में, न्यूट्रल नहीं, मैं भी थोड़ा उसी के तरीके से थोड़ा मतलब sarcastic कमेंट्स करता था। बहुत सारे लोग पसंद करते थे और बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते थे कि ये ऐसे क्या शिफ्ट हुआ है। और उसके बाद आई थिंक 2014 नवंबर दिसंबर में बहुत सारे लोगों ने जो सुब्रमण्यम स्वामी को जो पसंद करते हैं, वो स्वामी को जाके ट्वीट्स में कमेंट कर रहे थे कि देखिए स्वामी, आप तो ट्विटर पे अलग हैं और फेसबुक पे अलग हैं, आपका क्या है। अच्छा। तो स्वामी खुद कंफ्यूज होते हैं, मतलब सुब्रमण्यम स्वामी खुद कंफ्यूज हो गए थे कि मैं फेसबुक पे उतना एक्टिव नहीं हूँ, वो मैं नहीं हूँ। तो बाद में उनको पता चला कि कोई और है, पैरोडी अकाउंट है। तो बाद में उन्होंने कंप्लेन किया फेसबुक पे, एक ट्वीट लिखा के अगर आप ये पैरोडी पेज है जो मेरा पैरोडी पेज है, उसका अगर आप नीचे ना लाएं या मतलब सस्पेंड ना करें, तो मैं आप के अगेंस्ट मतलब कुछ भी एक्शन फाइल करूँगा, केस फाइल करूँगा, फेसबुक के अगेंस्ट एफआईआर फाइल करूँगा। तो 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद ऐसा हुआ कि फेसबुक पेज तो डाउन हो गया, लेकिन मेरा नहीं हुआ, उनका खुद का फेसबुक ने डाउन कर दिया। तो शायद तब से बहुत सारे लोग मुझे मतलब मेरे पेज को जानने लगे। तब तक मेरा आइडेंटिटी रिवील नहीं किया था मैंने। देन उसके बाद ऐसे ही चलता गया है। देन बाई 2016-17 6-7 लाख फॉलोअर्स हो गए और मतलब वो सरकाज़म बहुत सारे लोग पसंद करने लगे। अभी भी फेसबुक पर थे उस टाइम पर? अब तभी भी फेसबुक पर ही था, मतलब तभी भी मतलब ये मेरा पॉलिटिकल कमेंट्स करता था, सरकाज़म ज़्यादा यूज़ करता था। उसके साथ साथ हम फैक्ट चेक्स भी करते थे, जो बहुत सारे उस टाइम पे इंडिविजुअल मतलब 1-2 कभी कर लिया, फेक न्यूज़ आते हैं तो ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट नहीं करते थे। बट फेसबुक पे या मतलब ट्विटर पे जब देखते थे, मैं फॉलो करता था ट्विटर में, बल्कि ट्विटर पे नहीं था उस टाइम पे, बट फॉलो करता था ट्विटर के वहाँ कमेंट्स। तो जब भी कोई कमेंट करता था कि जब ये सर्कुलेशन होता था कि अब 2014-15 में ऐसा होता था कि कोई एक चाइना का बस मतलब बस स्टॉप दिखा दिया और दिखा दिया कि ये गुजरात का मॉडल है। तो वैसे बहुत सारे हमने किए हैं और अलग अलग कंट्रीज़ का जो अच्छे आए हैं दिखा दिया और बता दिया कि ये गुजरात का है, या मतलब जो भी बीजेपी रूल कर रही है वो स्टेट का है। जो बुराइयां हैं वो उसको दिखा दिया कि कांग्रेस का है या आपका है, जो भी अलग दूसरे अपोजिशन पार्टी। तो इससे अवेयरनेस भी उसमें हम थोड़ा मतलब ऐसा भी होता था, कभी कोई और कोई मार देता था किसी को, उसको चला देते थे, यहाँ देखिए मुस्लिम कैसे हिंदू को मार रहे हैं। अब छान के देखो तो पता चलता था कि ये कोई और ब्राज़ील का है, मेक्सिको का है। वैसे वीडियोस करते थे, तो हम वो डिबंक मतलब हर नहीं करते थे, जैसे ऐसा जो पुराने लोगों को देख करके वीडियोस देख करके तो हम, क्योंकि रीच थी तो वो हम डिबंक करते थे। बाद में 2016-17 के बाद मैं, मेरा एक कलीग अभी जो मेरे को फाउंडर है प्रतीक सिन्हा, उनसे मेरी मतलब बातचीत होती थी पहले फेसबुक पे, 1-2 बार 3-4 बार मुलाकात हुई। देन हम डिस्कस करते थे, क्योंकि उनका भी एक पेज था ट्रूथ ऑफ गुजरात। उस वो भी डॉक्यूमेंट ये सब सेम वही कर रहे थे। मैं पैरोडी था मेरा, मतलब सैटारिकली कर रहा था, वो स्टेट वार्ड वो कर रहे थे। तो मतलब थोड़ा वो मैच हुआ एंड देन हम जाके मिले 2-3 बार। मैं गुजरात मुझे जाना हुआ
क्योंकि मैं नोकिया में काम कर रहा था, वहाँ मेरे क्लाइंट थे वोडाफोन, तो वहाँ पे जाना बार बार होता था, तो उनसे उनके घर जाते थे, वहाँ पे ये सब डिस्कशन होता था, यही डिस्कशन होता था। बिल्कुल। देन मतलब हम सोच रहे मतलब उनका भी 5-6 लाख या कुछ फॉलोअर्स थे और मेरे भी अच्छे खासे उस टाइम पे 6-7 लाख फॉलोअर्स थे। हमने सोचा कि ये जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, मतलब ये सिर्फ नोएडा हो या गुड़गांव हो या दिल्ली दिल्ली सेंट्रिक नॉर्थ को ही कवर करता है, रूरल एरिया को कोई कवर नहीं करता। मतलब उनको वही न्यूज़ चलाते हैं जो उनको बोला जाता है, जो और न्यूज़ मतलब ऐसा था कि दिल्ली तक अभी भी वही है। बिल्कुल। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम मतलब हमारा अच्छी खासी रीच है अक्रॉस इंडिया और बाहर भी है, हम क्यों ना हम रूरल थोड़ा कवर करें। तो हमने आइडिया वही था स्टार्टिंग में, बट वो क्योंकि उसके लिए बजट था, हमारे पास पैसे नहीं थे, हम खुद काम कर रहे थे, छोड़ के मुश्किल था। देन वो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम फेक न्यूज़ पे काम करें, क्योंकि ऑलरेडी हम कर रहे थे उसपे। फेक न्यूज़ कवर करने के लिए या फैक्ट चेक करने के लिए हमको फील्ड पे जाना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि जो भी फेक न्यूज़ फैलता है वो तो ऑनलाइन फैलता है, ट्विटर पे हो, फेसबुक पे हो, व्हाट्सएप पे हो, और मोबाइल आ गया था सब लोगों के हाथ में, तो आ गया था 2017 में। तो हमने सोचा कि ठीक है, क्यों ना हम ये फेक न्यूज़ बस्ट करने के लिए एक वेबसाइट बनाए। 2016 में हमने प्लान 17 में फेब में शायद 2017 में स्टार्ट किया, दोनों को फोन करके स्टार्ट किया। अब क्योंकि मैं खुद नोकिया में काम कर रहा था, प्रतीक भी इंडिविजुअली काम कर रहे थे। अब उनको 2017 में उन्होंने डिसाइड किया कि मैं क्विट कर दूंगा, मैं फुल टाइम ऑल्ट न्यूज़ में करूँगा, और हम ठीक है किसी तरह से डोनेशन मांग करेंगे, यूज़ करेंगे, लोग मतलब पसंद आएगा हमारा कंटेंट जो हम डाल रहे हैं तो सपोर्ट करेंगे। तो मेरा वो नहीं था कि मैं, क्योंकि नोकिया में काम कर रहा था, अच्छी खासी सैलरी थी और फैमिली को फैमिली को मतलब बाहर जाना था, लेके जाता था कहीं जाना है, या मतलब बहुत सारा टाइम मेरा बाहर भी बीता था, लाइक जापान में हो या यूरोपियन कंट्रीज में। और वो कन्विंस करना, स्पेशली बीइंग ए मुस्लिम, कन्विंसिंग योर मतलब घर वालों को आप मनाना कि आप अच्छा खासा वेल पेइंग जॉब छोड़ के बाहर जो ट्रैवल लगता है घर वालों अब वो घर वालों को मतलब स्पेशली मेरे घर वालों को पॉलिटिक्स से बिल्कुल कुछ रिलेशन है ही नहीं, तो वो मतलब कन्विंस करना तो मुश्किल था और बिल्कुल नामुमकिन था उस टाइम पे। वाइफ को भी ऑब्वियसली कन्विंस करना बहुत मुश्किल था, उन्होंने मतलब मना कर दिया कि नहीं कर सकते। एक तरह से ये बहुत बड़ी सेक्रीफाइस है कि आपने इंडियंस के लिए कह सकते हैं कि जिस तरीके से वो आपकी वेल लाइफ थी उसको जो है इस तरीके से बदल करके लोगों के लिए स्पेंड करना कह सकते हैं उसको। जी हाँ, मतलब वो पता नहीं कैसे लेंगे, बट देन मेरा वो पैशन था कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी था जिस तरह से न्यूज़ चैनल्स और मतलब सोशल मीडिया पे जिस तरह से वो हो रहा था, मतलब बहुत डिस्टर्बिंग था। और मुझे लगा कि मतलब मैं तो ठीक, अल्लाह ताला ने मतलब लकीली मुझे बहुत सारे फॉलोइंग मिल गई थी, और थोड़ा मैं जो भी डालता था सोशल मीडिया पे लोग रिएक्ट करते थे, मतलब या मानते थे या मतलब पॉपुलेट करते थे, प्रोपेगेट भी करते थे जिस तरह से मैं करता था। तो वो थोड़ा था कि क्यों ना हम मतलब क्योंकि ऑलरेडी इतने फॉलोअर्स हैं, और क्यों ना इसको मतलब एक्सपैंड करें और कैसे एटलीस्ट लोगों को फैक्ट्स दिखाएं इस पे, मतलब जो है। और ये ज़रूरी भी था जिस तरह से, क्योंकि उस टाइम पे ये भी था कि 14, 15, 16 में गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत कम बोलते थे, अगर बोलते भी थे तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में बोलते थे। ऐसा कुछ उस टाइम पे मुझे जहाँ तक मुझे याद है इतना बड़ा भी पेज नहीं था जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखता था, ओपनली लिखता था। थे बहुत सारे ऑब्वियसली पहले से हैं जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है बोलते हैं, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में करते थे, लेकिन एज पता नहीं क्योंकि आफ्टर 2015-16 वो जो बोलते थे उनको मतलब दबाया जाता था गवर्नमेंट के थ्रू से। बिल्कुल हाँ। तो वो थोड़ा ये शुरू ही 2014 के बाद से हुआ है इंडिया में। 2014 से बाद मतलब 2014 से बैकग्राउंड में शायद ये लोग स्टार्ट कर दिए थे, बट आई थिंक 2017-18 के बाद ये फुल फ्लेज 19 के बाद तो उस टाइम पे हो सकता है कि फेक न्यूज़ ज़्यादा थी, लेकिन उसके 2019 के बाद देखने को मिल रहा है कि हेट स्पीच का जो बूम आया है वो बहुत ज़्यादा है। कंपेरेटिव फेक न्यूज़ के हेट स्पीच को बहुत ज़्यादा आम किया गया है, वो क्या हो सकता है उस ताल्लुक? देखिए, एक तो बिल्कुल आपने सही कहा कि हेट स्पीच तो है ही, ऐसा नहीं कि कम हुआ है, बल्कि और ज़्यादा हुआ है और बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई भी हुआ है। बट हेट स्पीच और फेक न्यूज़ का बहुत ज़्यादा गहरा संबंध भी है, मतलब नाता भी है। क्योंकि जो भी हेट स्पीचेस में अगर आप देखेंगे, हेट स्पीचेस में कोई भी मतलब कोई बोल दिया कि हेट स्पीचेस जो बयान जो चल रहे हैं उनका, अगर हेट स्पीच का बयान जब देखेंगे, कोई यात्रा में कोई बोला, कोई भी एक प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन कुछ हेट स्पीच दिया, उनका आप कंटेंट देखेंगे तो
बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ के बेस पे ही है पूरा। हाँ, बिल्कुल। पॉपुलेशन के बारे में कैसे मुसलमान की पॉपुलेशन ग्रो होगी 2030 तक, मतलब मुसलमान पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, हाँ। कैसा ये होगा, मतलब हर चीज़ 90% फेसबुक पे डिपेंडेंट है। कैसे पॉपुलेशन के बारे में, कैसा मतलब एनीथिंग एंड एवरीथिंग। लेकिन इसका नुकसान ये हुआ है फेक न्यूज़ का और हेट स्पीच का कि जो जनरल पब्लिक थी उनका ब्रेन वॉश करने में बहुत ज़्यादा हम जो है फेक न्यूज़ और हेट स्पीच काम में आई है। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, लेकिन लोगों को लगता नहीं कि ये रॉन्ग है। ये मेंटली क्या इस ताल्लुक से उनको क्या असर होता है फेक न्यूज़ का और हेट स्पीच का? एक तो ये है कि और इसको नाजी इसको रिलेट करते हैं कि उस टाइम पे भी जो है फेक न्यूज़ और हेट स्पीच बिल्कुल आम हुआ करती थी। तो क्या पब्लिक को ब्रेन वॉश करना ही मकसद के लेकर के जो है पॉलिटिशियंस का तो वही है, मतलब उनको ब्रेन वॉश, जितना ब्रेन वॉश रहेगी पब्लिक उतना उनको फायदा होगा, उनको तो ये पता है। इसलिए एक तो हम बोलते हैं कि आईटी सेल है, ये वो है, आईटी सेल तो है, बट वो यूजुअली आईटी सेल कोई भी पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, आपकी हो, बीजेपी हो, वो यूजुअली इलेक्शन के टाइम पे ज़्यादा एक्टिव रहती है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, उनका बहुत बड़ा अनऑफिशियल आईटी सेल भी है, जो जिनका काम ही यही है कि आप मतलब ये नफरत फैलाओ। नफरत कैसे फैलाएंगे? जब तक फेक नहीं रहेगा तब तक नफरत फैलेगा नहीं। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली देखिए, अब ये केरला में जो ब्लास्ट हुआ था, अभी पता भी नहीं था कि कौन किया था। इतना मतलब उसको इतना हमास से जोड़ दिया, नहीं, हमास का अलग छोड़िए, वो तो अलग है। उसके साथ मुस्लिम्स को जोड़ दिया, यहाँ के लोकल मुस्लिम्स को। उन्होंने पहला टारगेट क्या किया? उन्होंने पहला टारगेट मुस्लिम्स को किया, केरला मुस्लिम्स को। सेकेंड स्टेट को किया। मतलब उनको ये नैरेटिव पहले से, क्योंकि ये चल रहा है कि केरला में बीफ खाते हैं लोग, मुस्लिम ज़्यादा हैं और मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो कौन कर सकता है, और मतलब उनके अलावा कौन ही कर सकता है। तो ये नैरेटिव पहले से बना हुआ है। ठीक, तो इसीलिए भी लोगों को आसानी से मतलब ये ग्रास्प, मतलब मान लेना आसान हो रहा है, इजी हो जाता है। ये पहले से ब्रेन वॉश्ड है। केरला मतलब ये सेपरेट स्टेट जैसा हो गया। मतलब वो मानते भी हैं कि मतलब सब जगह हो जाएगा, मतलब बीजेपी शायद आ जाएगी, केरला में नहीं आ पाएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ये सब ऐसे एंटी नेशनल्स भरे पड़े हैं केरला में, बहुत आसान तो नहीं उनका है ब्रेन वॉश करना। तो उनका ऑलरेडी ये लोगों का मतलब नॉर्थ में हो या बहुत सारे जो उनके सपोर्टर्स हो, न्यूट्रल आदमी भी लो, जो बहुत जो बीजेपी के सपोर्टर्स भी नहीं है, उनको भी थोड़ा बहुत ये है केरला के, या मतलब साउथ इंडिया में थोड़े ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे उनके वहाँ के रिलेटेड ब्रेन वॉश्ड हुए हैं लोग। तो आसान भी था, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और किसी ने बोल दिया कि मुस्लिम्स किया और लोग मान लेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब लेकिन ये क्योंकि इतना पहले, बहुत पहले से ब्रेन वॉश्ड हुए हैं रिलेटेड टू केरला और रिलेटेड टू केरला मतलब सुन गए अब तो, हाँ बाय डिफॉल्ट अगर वो बोलते भी नहीं तो शायद मान लेते ये मुस्लिम्स ने ही किया है। हाँ। तो पहले मतलब ये है कि ये ब्रेन वॉशिंग पहले से हुई है, और अब ब्रेन वॉशिंग इतना 3-4 साल, 5-6 साल, 10-15 साल से करते आ रहे हैं, एंड देन उसके बाद आप बोलिए कि ये देखिए ये हुआ है, तो आसानी से लोग मान जाएंगे। तो जिस तरीके से फेक न्यूज़ और हेट स्पीच का मामला है, तो रिसेंट में जो है पूरे इंटरनेशनली एक न्यूज़ जो बार बार सामने आ रही है पिछले कई दिनों से, वो इजराइल और हमास गज़ा वॉर से रिलेटेड है। वहाँ पर भी जो है फेक न्यूज़ के बहुत सारे मामला होने की वजह से जो है इंटरनेशनली उसका भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो इजराइल गाज़ा रिलेट में जो है फेक न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट हुआ होगा इंटरनेशनली, आप जिस तरीके से? क्योंकि मैं अच्छा हाँ 2000 ये अक्टूबर 7 में जो अनफॉर्चुनेट अटैक किया था हमास की साइड से लोगों को यहाँ पे इसराइल में, उसके बाद से मैं शायद उस दिन से शायद आज तक मैं हर दिन बहुत ज़्यादा, मतलब इतना वॉल्यूम ऑफ फेक न्यूज़ मैंने बिल्कुल नहीं देखा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी। बाहर कर रहे होंगे, वहाँ की कंट्री के लोग हैं या मतलब गाज़ा के हों या इजराइल के हो, वो यूजुअली करते हैं, दोनों साइड से वो फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा अपना प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। अब विक्टिम कार्ड दोनों साइड से थोड़ा बहुत होता है, बट इंडिया में इतना लार्ज स्केल पे बिल्कुल नहीं हुआ था। मतलब ये 2019, 2014 या कोई इलेक्शन के टाइम पे इतना ज़्यादा फेक न्यूज़ नहीं फैला था जितना कि 2000 ये अक्टूबर 7 के बाद। हाँ। क्योंकि अगेन इसका ये देखिए कि इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश किया गया है कि आपको दिखाया गया है कि आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं मुस्लिम्स। मतलब कहीं भी रहते हो मुस्लिम्स हैं, और उनको ये भी दिखाना है कि मतलब उनको प्रूव करना है कि क्या क्यों हम मुस्लिम्स को हेट करते हैं यहाँ पे, या मतलब जस्टिफाई करना है उनको। तो अभी वहाँ पे वो जो भी इंसिडेंट हुआ, जो गलत हुआ, उसे देखो, मतलब यहाँ के मुस्लिम्स को टैग करेंगे, यहाँ के मुस्लिम्स को सवाल करेंगे, आप उसको कंडम करो 100 बार पूछेंगे, इसका उसका रिलेशन ही नहीं है, लेकिन उनको मतलब आपको गिल्ट फील कराएंगे कि ये आपको उसको जब तक तुम उसको कंडम नहीं करोगे तुम मतलब
नहीं और नहीं हो हाँ सकते मतलब तुम इससे। हाँ नॉर्मल नहीं हो नॉर्मल सकते नहीं कि है, तुम भी उसके मतलब तुम सपोर्टिव हो ऐसा जैसे, उसका हाँ। मतलब है कि तुम हमास के सपोर्टर हो, तुम आईएसआईएस के सपोर्टर हो, तुम मतलब बिल्कुल किसी तरह से आईएसआईएस को रेडिकल रेडिकलिज्म, एलिमेंट्स को इससे जोड़ देंगे। ओके। तो एक तो वो है, उसके साथ साथ एक तो ये मतलब उसके बाद जस्टिफाई करना कि उनको एक इतना मुस्लिम एंटी मुस्लिम यहाँ पे इंडिया में अनफॉर्चुनेटली हो गया, स्पेशली द नॉर्थ बेल्ट, नॉर्थ इंडिया बेल्ट, उसमें मतलब वो उनको पता है यहाँ पे उन ऐसे भी लोग हैं राइट विंग में भी दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, हाँ। एक तो बीजेपी को जो सपोर्ट करते हैं, ओके। जो जिनको लगता है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, ओके। ये नहीं कर रहे हैं कि मतलब जो डेवलपमेंट की बात, ये जो मुस्लिम्स के अगेंस्ट जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, ओके। उनको लगता है कि उनको नुकसान जो पहुंचा रहे हैं हाँ। बहुत अच्छा मतलब लगता है वो अच्छा कर रहे हैं। ओके। तो और एक ग्रुप है जो जिनको लगता है कि जितना करना चाहिए था उतना नहीं कर रहे हैं, और ज्यादा बहुत ज्यादा करना था, हाँ, बहुत बिल्कुल थोड़ा कम कर रहे हैं, और उनको हाँ। लगता है कि आप अभी भी मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे हैं, अभी भी मतलब और खास करके हेट स्पीच जो देने वाले होते हाँ, हैं, हाँ, उनके जबानी ये देखने को हाँ, मिलता है कि वो बीजेपी को भी गाली देते हैं कि इस नहीं तरह एक action, ग्रुप है, मैं बोल रहा हूँ आपको, हाँ। वहीं आ रहा हूँ, एक ग्रुप है कि वो मोदी को भी मौलाना मोदी बोलते हैं, यस, हाँ। योगी को मौलाना योगी बोलते हैं, योगी यस, बोलते हैं, यस। आरएसएस को गालियां देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है हिंदू मतलब अच्छा। मुस्लिम्स के ये अच्छा। उनको लगता है कि इनको ख़त्म कर देना चाहिए, अच्छा। वैसी खतरनाक आइडियोलॉजी भी है। तो ये बहुत ज़्यादा है, मतलब ये सुली डील्स बुल्ली भाई आपने देखा ओके, होगा, ओके, हाँ। ये जो बहुत सारे जो उनको मुस्लिम ट्रायड्स बोलते हैं, चलाएगा। ट्रेडिशनलिस्ट बोलते मुस्लिम हैं, वुमेन्स को टारगेट जो किया था मुस्लिम वुमेन्स को, बहुत सारे बच्चियों लड़कियों लड़कियों को वगैरह। ट्विटर पे हैं, जो फेसबुक पे है, जो वोकल हैं, जो मतलब अपना बोल विचार सकते हैं, बोलते हैं, बिल्कुल, जो हाँ, मतलब एक्सप्रेस हाँ होते हैं, एक्सप्रेस जो हाँ। करते हैं अपने ये ओके। उनको ज़्यादा स्पेशली टारगेट किया था, भले ही वो छोटी लड़की हो या बहुत बड़े सारे हो, बूढ़े औरतें हैं, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। 60-70 साल 60 साल के भी औरत को टारगेट किया था बिल्कुल, बुल्ली भाई हाँ, ने, वो शेयर यस, किया था, मतलब हाँ। वही क्योंकि वो वोकल हैं, यस। उनको ये है कि मतलब मुस्लिम लड़कियां बात नहीं करना है, बिल्कुल। दबाना है, मतलब वो हम दूसरों को हाँ। बोलते हैं, लेकिन वो खुद वोकल मुस्लिम को देखेंगे तो वो मतलब साइलेंट नहीं, है, हाँ हाँ, हाँ वो कर रहे बिल्कुल। हैं, तो उनको दबाना चाह रहे थे। तो वो वैसे बहुत सारे वो ट्रेडिशनलिस्ट बोलते हैं उसको, हाँ, हाँ। वो आइडियोलॉजिकली भी वो थोड़ा मतलब ब्राह्मण्स हैं बहुत सारे उसमें, मैं सबको नहीं ब्लेम करूँगा, बट बहुत सारे वो हैं। और ये उनका मतलब ये भी है कि ये लोग जो कोई भी मौतें, फॉर एग्जांपल अभी गाज़ा में जितने सारे बच्चों की मौतें हुई, ओके, ओके। और उसके मीम्स बनाते हैं, मान लो एक ओके। बच्चा मर रहा है सामने लेके जा रहे हैं, उसके मीम्स इतने घटिया मीम्स, शायद ही इजराइलाइट्स भी मतलब वो वैसे मीम्स एक्सेप्ट करेंगे, मतलब बनाएंगे जितने इंडिया में, जितना इंडिया में। और उनको लगता है कि जो उनको भी रहना मोदी चाहिए, या हाँ। योगी यहाँ पे नहीं जो नहीं कर रहा है मुस्लिम्स के ओके, अगेंस्ट, ओके। वो इजराइल मुस्लिम्स के अगेंस्ट वहाँ कर रहा है। अच्छा, तो हाँ। वो थोड़ा अंदर से वो खुशी है बहुत लोगों होती की, है मतलब उनको, चलो हाँ। यहाँ से नहीं हो रहा है मुस्लिम्स के हाँ। अगेंस्ट जो हम एक्सपेक्ट किए थे, ये लोग ये यहाँ नहीं नहीं हो रहा है, किए, वहाँ हो एटलीस्ट रहा है। वहाँ के, तो वो उनको मतलब वो खुशी हो रही है कि ओके। मुस्लिम्स को मारा तो ये जा रहा है। बहुत जहरीली बहुत चीज है। बहुत ही ज़्यादा जहरीला वो ये है। और उसके बाद एक तो वो है, उसके बाद जस्टिफाई लोग कर रहे हैं, मतलब देखिए एक तो यह हो कि पहले बोलेंगे कि जो इसराइल ने मारा पैलेस्टीनियंस को या गाज़ा में बच्चों को मारा, औरतों को मारा, यार पहले तो ये जस्टिफाई करेंगे कि नहीं देखिए हमास ने अटैक किया था, वो टेररिस्ट स्टेट है, तो उसलिए मतलब करना पड़ेगा, ये कोलैटरल डैमेज है, वॉर में ये सब होता है। बाद में ये करेंगे नहीं देखो जो मारा है सब आतंकवाद है, बच्चे से बड़ों से, क्योंकि ये एक देखना बड़ा होने के बाद वो आतंकवादी और हमास में ही ज्वाइन करेगा, और क्या ज्वाइन करेगा, मतलब ये इनका मेंटली वो प्रिपेयर्ड है, मतलब ये जस्टिफिकेशन मेथड है उनका। उसके बाद तीसरा बोलेंगे तो मतलब यही कि एक मारेंगे तो कोलैटरल डैमेज का ये तो है। और उसके बाद में ये भी करेंगे, अब न्यूज़ में बहुत ज़्यादा लोग धीरे धीरे क्या हुआ 7th 8th 9th के बाद धीरे धीरे लोग का परसेप्शन भी चेंज होना। पहले तो बहुत ज़्यादा मतलब हमास को गलत जो किया था, क्रिटिसाइज किया, मतलब ये कर रहे थे, विच वॉज राइट। उसके बाद जिस तरह से इजराइल ने वापस गाजा में रिएक्ट किया, मतलब मासूमों को मारा, बच्चों को मारा और सब किया, तब लोगों को भी बहुत ज़्यादा धीरे धीरे रियलाइज होने लगा, ठीक है ये मतलब आपका नहीं है, बहुत 1947 से ज़्यादा उससे पहले से हो रहा है, ये भी उतना ही मतलब किया था या उससे ज़्यादा पहले से करते आ रहे हैं, मतलब उसका रिएक्शन है वो सब। लोगों को रियलाइज होने लगा कि ये भी यही कर रहे हैं, मतलब ये भी कम आतंकवाद नहीं है इजराइल से। तो उसके बाद धीरे धीरे प्रोटेस्ट होने लगे अलग अलग कंट्रीज़ में। ये अक्टूबर 12 के बाद से धीरे धीरे शिफ्ट होने लगा, बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करने लगे, सपोर्ट करने लगे गाजा को और पैलेस्टीन को, और मतलब पैलेस्टीनियंस के सपोर्ट में बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड एग्जैक्टली। तो ये इनको देखने ने मतलब ये उनको थोड़ा इनका प्रोपेगेंडा फेल हो रहा था, तो इन्होंने क्या किया, देखिए इन्होंने नया स्टार्ट किया पैलियोड। वो पैलियोड मतलब पैलेस्टीन और हॉलीवुड। पैलियोड
उसका मतलब ये है कि कैसे देखिए, मतलब ये मरा नहीं है, मतलब हाँ, जो भी जितने भी वीडियोस या फोटोज आ रहे थे ऑनलाइन, ये क्लेम कर रहे थे, या जिनके मतलब यहाँ के बहुत स्पेशली बहुत सारे इंडिया के लोग या इजरायली लोग कर रहे थे, देखिए ये बच्चा मरा नहीं है। ये एक्चुअली जो ले जा रहा है, ये एक पुतला है, बच्चे का पुतला लेके जा रहा है दूर से, हाँ डॉल लेके जा रहा है, और ये मतलब ये प्रिटेंड कर रहे हैं, ये लोगों मतलब दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि ये एक्चुअली विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। हाँ, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। ये इजराइल के ऑफिशियल हैंडल्स, इजराइल के 5-6 ऑफिस, हमने आर्टिकल भी इस पे लिखा है कैसे मतलब दिखा, बच्चा एक्चुअली लिटरली बच्चा है, वो मर गया है। एक 4 साल का बच्चा था जिसका नाम उमर था। उसका बाप 1 साल पहले मर गया था, मतलब उनके वालिद 1 साल पहले मर गए थे, और उनके बड़े भाई भी मतलब घायल हो गए थे, और वैसा एक छोटा बच्चा था वो इंतकाल हो गया था बॉम्बिंग से। और वो बाद हमें 3-4 दिन लग गया पूरा फैक्ट चेक करने, क्योंकि वहाँ पे उतना आसान नहीं था कम्युनिकेट करने, लोगों से मालूम करने और सारे वीडियोस लेने। तो हमने किसी तरह से फैक्ट चेक किया, बट देन मतलब इतना जहर था लोगों में, और इजराइल वो प्रोपेगेंडा चला रहा था कि देखिए ये मरे नहीं है, ये पूरा प्रिटेंड कर रहे हैं, मतलब ये खून ऐसे ही डाल देंगे, ये मतलब जो भी हो रहा है वो रियल नहीं है, रियल नहीं है, प्रिटेंड कर रहे हैं लोग, मरे नहीं है। मतलब ये जो फिगर जो दिखा रहे हैं, इतने हजारों के तादाद में जो मरे हैं, तो अगेन फेक न्यूज का सहारा लेके, फेक न्यूज उसमें क्या बहुत सारे ऐसे थे कि 10 साल पुराना एक कोई इजिप्ट में एक प्रोटेस्ट हो रहा था अगेंस्ट इजिप्ट गवर्नमेंट, वहाँ के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, जहाँ पे वो एक अल अज़हर यूनिवर्सिटी के सामने मतलब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसमें वो मुर्दा जैसा बने थे, मतलब वो प्रोटेस्ट था। तो वो वीडियोस में एक कोई बंदा मतलब उठ के कुछ नाक में उंगली कर रहा था, वो वीडियो आ गए थे, वो फोटो मतलब वो वीडियो 10 साल 2013 की वीडियो थी, वो निकाल के अभी चला रहे थे कि ये आपका है। और एक ऐसे बहुत सारे हैं जो वीडियोस, कोई एक मेकअप आर्टिस्ट थी पैलेस्टीनियन की, जो कोई डॉक्टर के कोई एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही थी, उसका कुछ मेकअप का ये था जिसमें दिखाना था कि कैसे अगर एक्सीडेंट हो गए तो कैसे मतलब हुआ है। तो वो वीडियो अगेन वो भी 6-7 साल पुराना है, उसका वीडियो निकाल के दिखाया कि देखिए कैसे ये पेंट लगाते हैं, मतलब लाल पेंट लगाते हैं, जिस तरह से हाँ वो तैयार होते हैं ड्रामा करने के लिए, बच्चों को कैसा क्या तैयार किया जाता है। और कोई ऐसे एक मूवी थी, तो उसमें मैं खुद उसको कांटेक्ट किया, वो बोल रहा है भैया मतलब मुझे पता ही नहीं था, ये मैं 4 महीने पहले का है, और मैं ये कोई मूवी की शूटिंग कर रहा था, और मेरा वीडियो यूज़ करके बता रहे हैं कि देखिए कैसे इजराइल में मतलब ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि मतलब मार पड़ी है। तो लोगों को लगना चाहिए, हाँ मतलब इतना ज़्यादा किया, उसमें हैशटैग यूज़ किया पैलियोड, और या मतलब ऑस्कर विनर ये हो गए। तो उसमें इनको दिखाना चाह रहे थे कि जितना भी हो रहा है ये कुछ है नहीं, जो मौतें हुई हैं, जो बच्चे के ये हैं, जो मार पड़ी है बच्चों को, ये सब पूरा फेक है, और ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये दे आर वेरी मतलब वो दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो भी हो रहा है वो बहुत अच्छे हैं ये एक्टिंग करने में। तो ये निमेश करने की मतलब क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था, पहले सेलिब्रेट कर रहे थे, बाद में क्योंकि बहुत ज्यादा दुनिया भर में प्रोटेस्ट हो रहा था सपोर्ट को लेके, गाजा को और फलस्तीन को गया था अभी लोगों का थोड़ा वो शिफ्ट हो गया कि देखिए गलत हो रहा है जो भी हो रहा है, भले ही उन्होंने गलत किया तो 7 मतलब अक्टूबर 7 ने गलत किया, लेकिन पब्लिक ये हाँ तो धीरे धीरे हुआ, अब उनको चेंज करना था नैरेटिव, ये दिखाना था कि ये जो दिखा रहे हैं एक्चुअल जो डेथ्स हैं ये पूरा फेक है। अच्छा, तो वो लेकिन इजराइल को अगर देखें तो उसने भी खुद एक्सेप्ट किया है कि 6000 बॉम्ब्स 6 दिन में वहां पर गिराए गए हैं। वो तो करेंगे वो, लेकिन बोलेंगे हमने जो गिराया है वो तो टेररिस्ट पे गिराया है, मतलब हमने सिविलियंस पे नहीं गिराया है। तो ये इस तरीके से फेक न्यूज़ वर्क करते हैं इंटरनेशनल, वो भी दिखाना है उनके पब्लिक को भी खुश करना है कि देखिए हम गिराए हैं, इतने मारे हैं, लेकिन इंटरनेशनल इसमें पब्लिक को ये भी दिखाना है कि देखिए बच्चों को नहीं मारा है, हॉस्पिटल्स को नहीं मारा है, या मतलब कोई वैसे मतलब जो भी हो रहा है वो ड्रामा हो रहा है, जिस तरह मतलब हमने जो अटैक किया है वो टेररिस्ट को अटैक किया है, हमास को अटैक किया है, हमने सिविलियंस पे अटैक नहीं किया, हमने हॉस्पिटल पे अटैक नहीं किया, हमने स्कूल्स पे अटैक नहीं किया, हमने क्या बोलते हैं वो जो कैंप्स पे जो मतलब हाँ रेफ्यूजी कैंप्स पे अटैक, कल देखें तो मतलब रेफ्यूजी कैंप्स पे उड़ा दिया, तो वो प्रिटेंड करने मतलब, और उसके लिए मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा था, कैसे ये लोग जस्टिफाई कर रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहे हैं, मतलब कल न्यूज आई थी कि मतलब बहुत सारे 100-150 लोग मरे होंगे, इंडिया के लोग दिखा रहे हैं कि देखिए मतलब ये फेक नहीं है, इतने एक भी डेथ का मतलब वीडियो नहीं है, फोटो नहीं है, हालांकि है फोटो, वो खुद देखे हैं, मैं खुद डाला हूँ, बहुत सारे लोग डाले हैं, बट उनको उनके फॉलोअर्स को दिखाना है कि ऐसा कुछ है नहीं, ये बस ऐसे बच्चों को लाके ड्रामा कर रहे हैं। अब ये जस्टिफिकेशन मतलब उनको दिखाना है, उनको खुद पता है ये सब है। एक तो खुश होते हैं जब बॉम्ब गिरते हैं,
क्योंकि चलो मुस्लिम गिरा है, और वो दिखा के हम लोग इंडियन मुस्लिम्स को टैग करते हैं कि कैसे तुम्हारी हालत भी ऐसी हो सकती है, तुम सुधर जाओ वरना तुम्हारी हालत भी वैसी हो। तो यहाँ के रिलेट जो भी मुस्लिम्स हैं उनको टैग कर गया कुछ, हाँ वैसे बहुत सारे लोग हैं। तो अनफॉर्चुनेट है ये इतना जहर मैं देखा था जहर, ये बड़े बड़े लोग, ये पॉलिटिशियंस ड्यूरिंग इलेक्शन जब करते हैं या कुछ भी उनका धर्म संसद में हुआ था, बड़े बड़े लोग क्योंकि उनको पॉपुलर होना है वो करते हैं। बट ये पब्लिक में ट्विटर पे फेसबुक पे इतना आउटराइट इतना ज्यादा जहर बिल्कुल नहीं देखा था मैं। कॉलेज जाने वाला स्टूडेंट होगा और उस तरीके से भरा होगा। पहले मुझे लगता था नहीं ये बड़े लोग कर रहे हैं अपने पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे हैं, जो धीरे धीरे आ गया है लोगों के इसमें। बट देन अभी देखने के बाद बच्चों को मरा हुआ देख के खुशियां मनाना है, बच्चों का जो मरने वाले बच्चों के फोटोज जो भी सर्कुलेट है उसको लेके मीम्स बना के गंदे गंदे उनको हंसता हुआ दिखा के मतलब सेलिब्रेट करते हुए, उस तरीके से बताइए। नहीं वो अलग नहीं, उनको पता है ये मरा हुआ है और उसके मीम्स बना रहे, देखिए कैसा हुआ है। सही, वो वीडियोस वगैरह वायरल भी हुए थे इजराइल के, वो जो है खुद भी अपने आप को ड्रामा वो ड्रामा वो जो टिकटॉक वीडियोस बना रहे हैं यहाँ भी हो रहे हैं वो। और वो मतलब वैसा टाइप का मैं मतलब आम जनता में या पब्लिक में उतना ज्यादा जहर नहीं से होता है, तो उतना जहर नहीं था। मैं पॉलिटिशियंस का था या और भी जो पॉपुलर होना है वो ज्यादा करते थे, भड़काते थे, वो मैंने देखा है। ठीक, और था मतलब राइट विंग में तो था, लेकिन इतना ज़्यादा कॉमन था मैं भी शायद सोचा नहीं था। और इतना ज़्यादा जहर ये जो एक महीने में देखा है शायद ही मैं मेरे मतलब वो इंटरनेशनल इशू को लेकर के इंडिया में इनका कुछ है ही नहीं रिलेशन, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम्स अटैक हो रहे हैं, मारा जा रहे हैं, तो सेलिब्रेशन है। उनका फ्रस्ट्रेशन खुद है कि यहाँ की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, तो कोई और तक हो रहा है तो उसको मतलब उसको सेलिब्रेट करो या वैसा है। तो आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से यही फेक न्यूज़ वगैरह का और इतना आउटरीच देखने को मिल रहा है इंटरनेशनल इशू को लेकर के इंडिया में, तो आपके जो फील्ड है फेक न्यूज़ रिलेटेड हो या फिर हेट स्पीच के बारे में हो, तो अब पब्लिक को आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा कि इन तरीके से कैसे बचा जाए, वो खुद को अपने आप को किस तरीके से इन चीज़ों से बचाएं और दूसरों को भी अवेयर करने के लिए वो खुद को इस तरीके से कैसे तैयार कर सकते हैं? एक तो मतलब मैं व्हाट्सएप जो ग्रुप्स हैं बहुत स्पेशली वहीं पे जो फैलता है, मतलब लोगों को बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं, फैमिली ग्रुप्स हैं, कॉलेज ग्रुप्स हैं, स्कूल ग्रुप्स हैं, फ्रेंड्स ग्रुप्स हैं, या कोई मतलब कोई कंपनी में जो काम कर रहा है उनके ग्रुप्स रहते हैं। यूजुअली क्या होता है वो होता है मतलब अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते हैं या फ्रेंड्स रहते हैं, तो रिएक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो कोई फ्रेंड्स भेज रहा है तो उस पर बिल्कुल रिएक्ट मत करो, फॉरवर्ड मत करो, पहले आप देखो कि सोर्स क्या है। मतलब स्पेशली थोड़ा मुस्लिम्स में वो पता नहीं होता कि कौन सा ऑथेंटिक है कौन सा नहीं है, क्योंकि उतना ज़्यादा हम न्यूज़ को फॉलो नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट यूजुअली जो भी हमें सेंड करता है हम लगता है हमें अगर अच्छा लगता है कि इमोशनल लगता है तो हम फॉरवर्ड कर देते हैं। हम पता है मतलब ये हर कम्युनिटी में प्रॉब्लम है, उनको उनकी आइडियोलॉजी के रिलेटेड उनको जो अच्छा लगता है तो फॉरवर्ड कर देते हैं। ये भले ही मतलब मुस्लिम्स हो या हिंदूज है कोई भी हो, बट उसके लिए आई थिंक मतलब मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कोई भी स्पेशली ऐसा कोई वीडियो हो, ऐसा कोई फ़ोटो हो या ऐसा कोई मैसेज हो जो ट्रिगरिंग लगे आपको, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा आ रहा हो या बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो, आप थोड़ा मतलब रुक जाइए और थोड़ा सोचिए, मतलब ठंडा अपने आप को ठंडा कर लीजिए और ट्राई कीजिए सर्च करना, कुछ भी गूगल पे सर्च कीजिए। मान लीजिए कोई यहाँ पे किसी ने मर्डर कर दिया या ऐसा कोई हिंदू ने मुस्लिम को मार दिया, मुस्लिम ने हिंदू को मार दिया या ऐसा कोई कुछ न्यूज़ आया, तो थोड़ा बहुत कीवर्ड सर्च करके आप देखिए, नहीं कोई गूगल में सर्च कीजिए कहीं ये रिपोर्ट हुआ है क्या, कोई ऑथेंटिक मतलब हैं बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, इंडियन एक्सप्रेस है, हिंदू है, बहुत सारे कन्नड़ा हैं, बहुत सारे, उनको पहले देखिए कि अगर कहीं रिपोर्ट हुआ है क्या, रिपोर्ट हुआ है तो कब का है या नहीं, मतलब अगर रिपोर्ट नहीं हुआ है तो रुक अवॉइड कर लीजिए, क्योंकि आपको कौन भेजा ये पता नहीं, क्योंकि सर्कुलेट फॉरवर्ड मतलब ये बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड होके आता है, तो पता नहीं है वो उसका इंटेंशन क्या है, हो सकता है सही हो, बट यूजुअली ऐसे मैसेजेस मैंने जहाँ तक देखे, क्योंकि मैं हमारा ऑल्ट न्यूज़ का खुद व्हाट्सएप नंबर है जो हम लोगों को शेयर किए हैं, जब भी आपको ऐसा कुछ मैसेज है, मतलब जो भी ऐसा फ़ोन मतलब वीडियो है या इमेज आपको जो मिले, आप प्लीज़ हमें सेंड कीजिए, हम देखेंगे उसको क्या है, चेक करके आपको भेजेंगे। तो हमें बहुत सारे दिन में मान लीजिए 200, 300, 400, 500 भी आते हैं मैसेज, हर टाइम 700, 800 भी आए हैं, इलेक्शन के टाइम में ज़्यादा आते हैं, बट ऐसे हमें आते हैं। तो हमें कभी मतलब मुझे पता है कि कैसे कैसे कंटेंट आते हैं और कैसे ट्रिगरिंग ये रहते हैं, लोग
क्या आसानी से मान लेते हैं। ओके। तो आई थिंक मतलब वो एक शायद ध्यान में रखना होगा कि जो भी फॉरवेड करते करना है हैं, सोच रिएक्ट समझे करते हैं उसको, और उसको वेरीफाई करें और थोड़ा क्रिटिकली थोड़ा सोचने की कोशिश करें ऑथेंटिक क्या है, नॉन ऑथेंटिक क्या है, वेबसाइट्स कौन से ये हैं। भले ही मतलब अब कोई किसी ने बोल दिया कि हिंदू ने मुस्लिम को मार दिया, वैसे भी बहुत सारे हुए हैं और लोग हम देखिए मतलब कैसे एक हिंदू ने मुस्लिम को मार दिया, उसके अगेंस्ट कुछ मतलब ये फैलाओ, मतलब पूरे मुसलमानों को फैलाओ दो, ये पूरा हर सच्चे बच्चे मुस्लिम, हाँ मतलब ये भी हुआ है हमारे साइड से, मतलब मुस्लिम्स में ये ऐसा मुस्लिम हिंदू ने मार दिया, उसके कुछ एक्शन लेना है, हम प्रोटेस्ट करना है या गाली दे, मतलब जो भी करना है, तो वो हुए हैं। तो उसको रोकने के लिए मतलब ये ऐसे हैं कि 2-3 साल पुराना वीडियो है, उसमें शायद हो सकता है कि जो मारने वाला भी मुस्लिम है और मार खाने वाले भी मुस्लिम है, या दोनों मतलब अलग अलग रिलीजन के हैं, और या अनरिलेटेड कोई और ऐसे कम्युनल नहीं है। हो सकता है कि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हुआ हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि कम्युनल हो, बिल्कुल कुछ मतलब दोस्त है या कुछ लड़ लिया होगा, पैसों के चक्कर होगा, कुछ तो होगा, बट पर्सनल रिलेटेड टू मतलब उसको कम्युनल एंगल दोनों साइड से हो रहा है, बट ज्यादा वहाँ पे हो रहा है ये मानता हूँ। यहाँ पे भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो क्योंकि ये हमारा भी वो हो गया ना कि देखो मुस्लिम को मार रहा है, तो हो सकता है सही है, हम सोचते कम है उस टाइम पे, इमोशंस में ज़्यादा इमोशंस में आके रिएक्ट कर देते हैं। तो इसको भी तो शायद वो कंट्रोल करना चाहिए। और भी ऐसे स्पेशली ऐसे ट्रिगरिंग मैसेजेस, जो आपको ऑडियो मैसेज आते हैं, मतलब बोलते हैं कि मुसलमान सच्चे मुसलमान हो तो ये सब तक पूरे घर तक पहुंचना चाहिए, ये सब बहुत सारे ट्रिगरिंग मैसेजेस होते हैं। तो ये सब थोड़ा अवॉइड करना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला, आपने इतनी बहुत सारी मालूमात जो है फेक न्यूज़ के ताल्लुक से और हेट स्पीच के ताल्लुक से और इंटरनेशनल इश्यूज़ को किस तरीके से इंडिया नेशनल इशू बना करके उसको प्रिटेंड करके लोगों के सामने लाया जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर साहब का कि उन्होंने इतनी बेहतरीन मालूमात हमारे साथ शेयर की। थैंक यू।